देखो, इससे एज ए इन्वेस्टर आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले 4 से 5 महीनों में कौन से सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। मैंने क्या कहा, एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो कीचड़ से भी कमल निकालता है। मतलब हमें यहां सिचुएशन तो खराब है, लेकिन उसमें से हमें न्यूज के आधार पे हमें ऐसे स्टॉक्स पे निवेश करना है जो एज पर द डेटा, एज पर द जीडीपी डेटा हमारे सामने आया है। तो स्वागत है आपका आज वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि बढ़िया होंगे। देखो, कल की वीडियो में हमने कुछ चर्चाएं आपसे बहुत की थी और उस समय क्लियर कहा था कि देखो, जो शेयर बाजार है ना, ये केवल खबरों का खेल है और ऐसी खबर जिसमें आप पैनिक ज्यादा हो रहे हो और उस पैनिक सिचुएशन में आके अगर अपने म्यूचुअल फंड्स, शेयर्स जो भी है, आप अगर उसको बेच देते हो ना, डेफिनेटली हो सकता है कहीं ना कहीं आगे जाके पछतावा हो सकता है। क्योंकि आज वीडियो में एक ऐसी खबर आपको बताने वाला हूं ना, जो अगर पिछले 1 साल का डेटा देखा जाए ना, उस डेटा के आधार पे ये ब्रेकिंग न्यूज है। और इनफैक्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ साथ ना, ये देख सकते हैं कि भाई ये रिकॉर्ड ब्रेक न्यूज भी है। क्योंकि पिछले 1 साल का जो डेटा अगर कहोगे ना, 1 साल का डेटा खराब ही आया है। तो खासकर इस माहौल में देखो, इस माहौल में कोई भी आपके कंधे पे हाथ रख के अगर ये बोलेगा ना कि चलो बेटा सब ठीक हो जाएगा, टेंशन की बात नहीं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं तो ये कहूंगा कि सब ठीक हो जाएगा, प्लस आपको डेटा पे दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट उस डेटा के आधार पे अपनी पोजीशन आप बना सको। ठीक है, तो आज वीडियो में उसी की हम बात करेंगे और उस आधार पे मंडे का मार्केट इंपैक्ट हो सकता है, उस पर हम डिस्कशन करेंगे। क्योंकि कोई भी न्यूज अगर थर्सडे फ्राइडे तक कोई न्यूज अच्छी आती है, मंडे का मार्केट जरूर रिएक्ट करता है। हम बात करने वाले हैं ट्रंप का एक नया स्टेटमेंट। हाँ, ये बंदा तो देखो परेशानी का तो है बीच में बहुत बड़ा। अब ये जो बंदा है ना, इस पे जिसने स्टेटमेंट दिया है ना, वो अगेन मार्केट को वोलेटाइल कर सकती है, लेकिन इसका इंपैक्ट उतना ज्यादा देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, स्टेटमेंट तो दे दिया है। चलो, सबसे पहले बाजार की कंडीशन देख लेते हैं। कुछ नया नहीं था अगर बाजार की कंडीशन देखते हुए पिछले कुछ दिनों की जो न्यूज लगातार चल रही है। निफ्टी 50 में 74 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। और वहीं अगर बात करें सेंसेक्स में, जी हां, सेंसेक्स में लगभग 270 पॉइंट की गिरावट मिली। और अगर आप मिड कैप की स्टॉक्स की बात करोगे, स्मॉल कैप स्टॉक की बात करोगे, डेफिनेटली वहां भी लगातार गिरावट रही बिकॉज ऑफ दिस ट्रम्प फैक्टर। सबको पता है कि भाई 50% का टैरिफ लगा दिया गया और 50% टैरिफ के बाद अगर आप यहां कोई भी सामान यूएस वगैरह कुछ बेच रहे हो, डेफिनेटली बहुत महंगा होने वाला है यूएस वालों के लिए। इसके कारण बहुत सारी कंपनियों के ऑर्डर्स कैंसिल हुए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग जॉब से निकाले जा चुके हैं और ये डेटा लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा हमने कहा था कि इसका इंपैक्ट आपको, इसका प्रभाव मतलब कुछ समय तक आपको देखने को जरूर पड़ेगा, जो ये बाजार पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट है जो आपको मैं खबर देने वाला हूं। जी हां, उस खबर को लेकर डायरेक्टली हम आते हैं। जी हां, वो खबर क्या है? जीडीपी का डेटा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। और देखो, जीडीपी को डेटा अगर बात किया जाए ना, तो भारत का जीडीपी डेटा जो देखा जाए, जी हां, वो 7.8% का डेटा आया है। 7.8% का डेटा पिछले साल भर में बिल्कुल नहीं आया था। और सबसे अच्छी बात है, जहां लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि भाई, कल की वीडियो मैंने बताया था कि उम्मीद काफी अलग अलग एजेंसियां, काफी अलग अलग फर्म क्या कर रहे हैं, भाई इतना है, इतना आएगा, इतना आएगा। लेकिन जब आप कोई डेटा उम्मीद से बढ़ के आता है, तो डेफिनेटली यहां इकोनॉमी में बूस्टअप हो रहा है, यह संकेत हमें देखने को मिलता है। ये सारी न्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या करते हो आप ना, क्योंकि देखो, निगेटिव खबर डेफिनेटली जल्दी फैलती है। निगेटिव खबर को आप देखते हो, एक्शन लेते हो और अपना पोर्टफोलियो निकाल देते हो। तो मैं इसीलिए आपको बताना बहुत जरूरी है। ये देखो, 2026 का पहली तिमाही का जीडीपी डेटा 7.8% आ चुका है। पिछली 5 तिमाही में, पिछले 5 तिमाही में देखा जाए, मतलब 3-5-15 महीनों में यह सबसे बेहतरीन जीडीपी का डेटा आया है। यह सबसे इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिन्होंने बहुत अच्छी यहां लगभग ग्रोथ दिखाई है। और देखो, आप ये देखो, पिछले 5 तिमाही में जीडीपी का ग्रोथ अगर आप देखो, Q4 2024 7.4%, ये डेटा दैनिक भास्कर में आप पढ़ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। 7.4% आप देख सकते हो कहां, तो Q4 का 2024, Q1 2025 6.50, Q2 2025 5.60, Q3 का 6.20 आया था, Q4 का
लगातार 7.40 डेटा लगातार आया था, हमने देखा है। अब इसके बाद क्या रही ना कि बहुत सारे अलग अलग सेक्टर जिसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली। सबसे इंपॉर्टेंट है खास एग्रीकल्चर की फील्ड की बात करेंगे, 1.5% थी जो बढ़ के 3.7 हो चुकी है। बहुत सारे अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे तो 7.6% था जो बढ़ के 7.7% हो गया। देखो जीडीपी डेटा जब बढ़ता है ना तो यहां भारतीय इकोनॉमी को एक बूस्टअप मिलता है कि भाई आपके द्वारा जितने भी कंजप्शन सेक्टर में जो चीजें हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। हो सकता है लोगों के पास थोड़े बहुत पैसे सेव हो रहे हो, ये चीज को आपको बढ़ावा देती है, खासकर जीडीपी जब ग्रोथ हम बात करते हैं तो। ठीक है, अब यहां आप बहुत सारे अलग अलग सेक्टर हैं। आरबीआई का भी देख सकते हो कि आरबीआई ने भी 6.5% का अलग से एक अनुमान लगाया था कि भाई 6.5% से ऊपर नहीं होगा, लेकिन 6.5 से बढ़ के हुआ है। तो ये जीडीपी का डेटा जब भी बढ़ता है डेफिनेटली, अगर आप पिछले साल का डेटा देखोगे तो इट वॉज कितना, 6.50, और ये जब डेटा आया था ना 2025 की बात करेंगे, डेटा आया था तो इसके बाद अच्छे खासे 3 से 4 महीने तक मार्केट में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली थी। अगर पुराना इतिहास आप देख के चलोगे तो ओवरऑल मैंने कुछ सेक्टर आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। कुछ सेक्टर में लगातार अलग अलग लोगों ने उम्मीद की थी, खासकर आरबीआई के बारे में बात करेंगे तो आरबीआई ने उम्मीद ये किया था कि भाई अगर 7.8% आया है तो ये एक्चुअल में बहुत ज्यादा है। अगर हम अनुमान लगाए थे वो 6.5% था। सेम एसबीआई की अगर बात करेंगे तो एसबीआई भी 6.8%, 7.1% का अनुमान लगाए थे, लेकिन 7.81% आया है। अब एचएसबीसी 6.5% की उम्मीद 7.8% का आया है। एचडीएफसी बैंक 6.6% की उम्मीद 7.81। देखो जब बैंकिंग सेक्टर में उम्मीद ये होती है कि देखो जीडीपी हमारा इतना ही होगा, लेकिन इससे अगर बढ़ के निकलता है तो डेफिनेटली वहां अच्छा खासा एक बूस्टअप मिलता है भारतीय बाजार को भी और इकोनॉमी को भी, दोनों चीजें। अब कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें तेजी देखने को मिली है एज पर द डेटा, जीडीपी डेटा? सबसे अगर बात करते हैं सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करोगे ना तो पिछले साल का अगर कंपेयर करोगे 1.5% था जो बढ़ के 3.7% हो गया है। सेम माइनिंग का अगर बात करेंगे तो माइनिंग में जरूर कम हुआ है, क्योंकि मैक्सिमम चीजों हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, जो एक्सपोर्ट को लेके थोड़ा सा अभी बिकॉज ऑफ ट्रम्प फैक्टर ये जरूर एक चैलेंजिंग हो सकता है। जी हाँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग में पहले 7.6% था, अभी 7.7 हो गया है। ट्रेड और होटल की बात करेंगे तो 5.4 से बढ़ के लगभग 8.6% हो गया है। रियल एस्टेट में 6.6% से लगभग 10% हो गया है। तो ये जो बूस्टअप है ना सर, ये दोनों इंपॉर्टेंट हमारी इंडस्ट्री के लिए और हमारी इकोनॉमी के लिए, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर दोनों में यहां अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। देखो इससे एज ए इन्वेस्टर आप अंदाजा लगा सकते हो कि आने वाले 4 से 5 महीनों में कौन से सेक्टर में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। मैंने क्या कहा, एक अच्छा इन्वेस्टर वही होता है जो कीचड़ से भी कमल निकालता है। मतलब हमें यहां सिचुएशन तो खराब है, लेकिन उसमें से हमें न्यूज के आधार पे हमें ऐसे स्टॉक्स पे निवेश करना है जो एज पर द डेटा, एज पर द जीडीपी डेटा हमारे सामने आया है। वो लगभग स्टॉक ग्रुप पे तो ऑलरेडी मैं डालने वाला हूं, वो चीज अपन मेंशन कर देंगे, लेकिन फिलहाल आपको भी जानना बहुत जरूरी है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 9% था जो बढ़ के 9.8% हो गया। तो ये आज के लिए बहुत अच्छी खबर थी मुझे लगता है, और कंपेयर करोगे अगर पिछले कुछ क्वार्टर से, डेफिनेटली बहुत शानदार न्यूज है। चलो ये जो हमने देख लिया, अब इंपॉर्टेंट है कि भाई ट्रंप ने नया नाटक क्या किया। देखो ट्रंप भाई साहब का क्या नाटक है मैं आपको दिखा देता हूं। उन्होंने रिसेंटली अनाउंसमेंट कर दिया है भाई, ठीक है। उन्होंने कहा है कि देखो चीन को बर्बाद कर सकता हूं। ट्रंप का बीजिंग को खोला चैलेंज, रेयर अर्थ पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। यहां क्या है, ट्रंप बाबा ने क्या कहा है कि देखो एक इंपॉर्टेंट, देखो रेयर अर्थ मेटल्स होते हैं जो केवल चाइना के पास काफी इसका प्रोडक्शन है एंड वहां से दूसरे देशों में सप्लाई होता है। तो उसमें एक कैटेगरी है, एक मेटल है, मैग्नेट कहते हैं। और कुछ समय पहले चाइना ने कह दिया था कि भाई रेयर अर्थ जो हमारा जितने भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं इसको हम लोग सप्लाई नहीं करेंगे या हम लिमिटेड सप्लाई करेंगे। तो यहां ट्रंप बाबा ने कहा है कि देखो हमें तो आपसे मैग्नेट चाहिए और हम लेके रहेंगे, अगर आप हमें मैग्नेट नहीं देते हो तो डेफिनेटली आप पर हम 200% का टैरिफ लगाएंगे। तो ये इस बंदे का कारनामे, इस बंदे की एक्टिविटी लगातार चल रही है। ये मुझे लग रहा है जहां तक कि बाजार इस चीज को मान भी चुका है कि इनके द्वारा कुछ भी हो सकता है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है ना कि ये अभी भारत पे 50% टैरिफ, चाइना पे 200% टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। तो अगर
ये कुछ बीच और नाटक करते हैं, डेफिनेटली मार्केट को और वोलेटाइल कर देंगे। ये चीज तो है देखो, क्योंकि यूएस मार्केट इंपैक्ट थोड़ा बहुत पूरा इंपैक्ट नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत इंपैक्ट तो होगा। हालांकि वी आर वर्किंग ऑन द इकोनॉमी, वी आर वर्किंग ऑन द कंजप्शन सेक्टर, इसको और डेवलप करेंगे। आरबीआई की मॉनिटरिंग पॉलिसी भी आने वाली है, बहुत कुछ होने वाला है, ताबड़तोड़ एक्शन तो स्टार्ट होंगे बाजार में। तो फिलहाल बस आपसे यही कहूंगा, मैं क्या कहूंगा आपसे, बस यही कहूंगा कि भाई कुछ भी सिचुएशन हो, आपको ये पिच छोड़ के जाना नहीं है ना। वी आर प्लेइंग द टेस्ट मैच, नॉट 2020। ध्यान रखना, पिछले साल का जीडीपी डेटा जब आया था, उसके बाद लगातार 3 महीने मार्केट ने अच्छा खासा रिदम पकड़ा था। मे भी इस बार पकड़ ले, ठीक है, इस बार ट्रम्प टैरिफ फैक्टर है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि यहां आपको रोक के रखना है, जल्दबाजी में कोई डिसीजन गलत नहीं लेना है। आपके सामने बहुत सारे अलग अलग नेगेटिव न्यूज आती रहेंगी, प्लीज उनको इग्नोर करना सीखो और अपनी इन्वेस्टमेंट लगातार बनाए रखो। ट्रस्ट मी, आज बने रहोगे तो आने वाले समय में डेफिनेटली एक अच्छा खासा कॉर्पस बना सकते हो। बाकी कोई भी आपको डाउट हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना हो, डेफिनेटली स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड हो, ट्रेडिंग हो, नंबर डिस्क्रिप्शन पे, वहां से हम पे संपर्क कर सकते हो और हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हो। बाकी मित्र छोड़ो के साथ अपना ध्यान रखिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद गाइस।